हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, आज है लेक्चर नंबर 5 जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर का लास्ट लेक्चर है। दोस्तों, लेक्चर नंबर 4 तक ही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर कंप्लीट हो गया था, लेकिन लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक जो भी मैंने कुछ कराया है उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपने वो प्रॉपर्टी देख ली ना तो सवाल आपके लिए मजाक बन जाएंगे। दोस्तों, आप ऑप्शन देखकर आइडिया लगा पाओगे कि कौन सा आंसर हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, प्रॉपर्टी को बहुत ही मन लगाकर पढ़ना। दोस्तों, इंग्लिश में प्रॉपर्टी लिखी होगी, लेकिन आप घबराना नहीं, मैं आपको सब चीज़ हिंदी में समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की पहली प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी से बढ़ने से पहले अब आपको ये स्क्वायर टेबल आप 100 तक लिखने लगे होंगे। दोस्तों, 100 तक ही नहीं, आप दुनिया में किसी का भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेते होंगे। दोस्तों, अगर आपने लेक्चर 4 तक देखे होंगे, दोस्तों मैंने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर पढ़ाया। दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर या स्क्वायर निकालने का तरीका तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम में आप सब तरीकों को भूल जाओगे। दोस्तों, मेरा तरीका आप फॉलो कीजिए, आप एग्ज़ाम में कभी भी नहीं भूल पाओगे। दोस्तों, क्योंकि मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाई है जो आप एग्ज़ाम में भूल जाओ। मैंने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से आपको सारे स्क्वायर्स निकालना सिखा दिए हैं। शायद ही आपने ये कॉन्सेप्ट देखा होगा पहले कभी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर नंबर 4 तक बहुत ही अच्छे से सीखा होगा मन लगाकर। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आज की पहली प्रॉपर्टी क्या है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर की टोटल प्रॉपर्टी है कितनी? टोटल प्रॉपर्टी कितनी है? 7। टोटल प्रॉपर्टी हमारी कितनी है? 7। अगर इन 7 प्रॉपर्टी को आपने सीख लिया ना तो यकीन मानो सवाल आपके लिए मजाक बन जाएंगे। चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी हमारी है क्या। पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखना बहुत ही ध्यान से। आप भी पढ़ा करो इंग्लिश में यार, इंग्लिश में पढ़ोगे ना तब आपका कॉन्सेप्ट और बिल्ड होगा। आप इंग्लिश में पढ़ोगे और आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, तो आपकी चीज़ें मजबूत होती जाएंगी। आप चलो मेरे साथ पढ़ो। क्या कह रहा है कि इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, ठीक है, देन द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर of this number will also be 0 and the number of zeros will be double in the square than that of its root। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी नंबर का इकाई का अंक 0 है और हम उसका स्क्वायर निकालेंगे ना तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। दोस्तों, बहुत ही आसानी भाषा है, लेकिन ये चीज़ आसान तो है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ना तब आपको बहुत फायदा करेगा। मान लो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो जिसका इकाई का अंक अगर 0 है ना तो स्क्वायर निकालने पर भी इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। आगे क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ जीरोज विल बी डबल। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो जिसके अंत में 0 है, स्क्वायर निकालने पर ठीक उसके डबल 0 मिलेंगे, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। ठीक है, 0 कितने मिलेंगे? अगर एक 0 है किसी नंबर में, उसका स्क्वायर निकालोगे ना तो आपको 2 0 मिलेंगे। अगर 2 0 हैं किसी नंबर में, उसका स्क्वायर निकालोगे तब आपको 4 0 मिलेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही फायदेमंद करेगी। आप देखना, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ, मान लो 30 का स्क्वायर है। 30 का स्क्वायर मैंने क्या बताया था, यहाँ देखो एक 0 है, तब आप यहाँ कितने 0 मिलेंगे? 2 0, डबल द 0। अब देखना 30 के बाद में स्टेप 2 में क्या करते थे, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। यही हमारा 30 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो एक 0 है, तब आप ऑप्शन में जाना, देखना कि हमारे पास कहीं 2 0 कहाँ दे रखे हैं। ये आपके लिए कारगर साबित होगा। अब ऑप्शन में सीधे टूट पड़ना यार कि मेरे 2 0 कहाँ हैं, मेरे करण अर्जुन कहाँ हैं, ढूंढना भाई साहब, मिल जाएंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे, मान लो 400 का स्क्वायर है। 400 का स्क्वायर आप निकालना नहीं, पहले आप देखना यहाँ कितने डिजिट हैं, 0, 2 0 हैं, तो हमें आंसर में कितने 0 मिलेंगे? 4 0 मिलने चाहिए, क्योंकि ये तरीका हम पढ़ चुके हैं। देखना 4 0 कहाँ दे रखे हैं, जहाँ नहीं दे रखे वो ऑप्शन खेल गया, समझे? खेल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन को खिलाओ। आप देखना 4 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। निकालने तो निकाल लेंगे, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन करना
आना चाहिए आपको, समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप पहली प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी प्रॉपर्टी, देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है। तो दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि इफ़ द यूनिट डिजिट, साथ साथ पढ़ना बहुत ही मजा आएगा। इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 5 देन द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कर लो, स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर इज आल्सो 5 एंड द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 2 डिजिट इज 25। कहने का मतलब ये हुआ, दूसरी प्रॉपर्टी ये हमारी कह रही है, यदि किसी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, हम उस नंबर का स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंत में 5 आ रहा है, तब हमको जो भी स्क्वायर निकालने पर मिलेगा ना, उसका इकाई का अंक हमारा 5 ही आएगा। ये नोट कर लेना। जिस नंबर का स्क्वायर निकाल लो, मान लो जिसके अंत में 5 है, उस नंबर का स्क्वायर निकालोगे ना, तो स्क्वायर निकालने पर हमको इकाई का अंक 5 ही मिलने वाला है। साथ ही साथ क्या कह रहा है कि एंड द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 2 डिजिट इज 25। क्या कह रहा है कि लास्ट के अगर 2 अंक पर फोकस करेंगे ना, तो हमको लास्ट के 2 अंक हमेशा 25 ही मिलेंगे। ये चीज़ देखना ऑप्शन में कितना फायदेगर होगा। जैसे मैंने माना 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है, आप ऑप्शन में जाओ, इस नंबर के अंत में क्या है 5 है, ऑप्शन में जाओगे ना तो लास्ट में देखोगे कि किस ऑप्शन के अंत में 5 आ रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। और जो जिस ऑप्शन के अंत में 5 नहीं आ रहा है तो वो आंसर ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है ना, अगर इकाई का अंक अगर 5 है, उसका स्क्वायर निकालेंगे ना, तो हमको लास्ट के 2 डिजिट हमेशा क्या मिलेंगे 25 ही मिलेंगे। ये देख लेना, आप देखना ऑप्शन में किस ऑप्शन में लास्ट के 2 अंक 25 दे रखे हैं, क्योंकि हम ऐसे नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं जिसका लास्ट का अंक 5 है। तो उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन एलिमिनेशन के तरीके में काम आएगा। ऑप्शन काटते रहोगे आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा कि 35 का स्क्वायर होता क्या है, बिना सॉल्व किए ही आंसर आ जाएगा, अगर आपने मेरी प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे से समझ ली। अब देखना 35 का स्क्वायर होता कैसे, मैंने क्या बोला था, जब भी 5 दे रखा ना तो अंत में कितना लिखना 25 तो आते ही आता है। अब देखो यहाँ देखो 5 को भूल जाओ, 3 से बड़ा क्या होता है 4, इनका गुणा कर देना है, 3 चौको 12, बस आंसर हो जाएगा। 35 का स्क्वायर कितना होता है 12 से 25, जैसे मैं कहूँ 25 का स्क्वायर आपको पता होता है, लेकिन देखना कैसे 25 का स्क्वायर 5 है अंत में, तो हमको क्या लिखना है 25 तो आना ही आना है। अब देखना 2 से बड़ा कितना है 3, 2 गुणे 3 कितना होता है 625, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 625। ये तरीका है। ऑप्शन में देखना कहाँ लास्ट के 2 डिजिट में हमको 25 दे रहा है, और ये भी देखना कि लास्ट का अंक हमारा 5 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, अगर आप समझोगे। तो देखते हैं आज की तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्या कह रहा है कि ना, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 1 अथवा 9 हो, देन द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स नंबर इज ऑलवेज 1। मतलब क्या कह रहा है, कोई सा भी नंबर है जिसके इकाई का अंक मान लो जैसे 31 है, 31 का स्क्वायर करेंगे ना, इसके इकाई का अंक 1 है, तो स्क्वायर करने पर भी हमेशा हमको क्या मिलेगा, इकाई के अंक की बात करेंगे ना, जैसे यहाँ इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। सेम कंडीशन ये है, जैसे मैं कहूँ किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो जिसके इकाई का अंक मान लो 9 है, तो हमको स्क्वायर करने पर लास्ट अंक यानी कि इकाई का अंक हमको 1 ही मिलेगा। ये चीज़ बहुत ही आसान है। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं जिसके अंत में 1 आ रहा हो या 9 आ रहा है, तो हम उस नंबर का स्क्वायर जब निकालेंगे ना तब अंत में हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा। समझे, देख लो ना। जैसे आप मुझे बताओ 31, जैसे मान लो 21 का स्क्वायर जानते हो, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। देखो अंत में कितना आया हमारा 1 आया। जैसे 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। तो 9, जब भी 9 है लास्ट के अंक में, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये चीज़ें ऑप्शन काटने में बहुत हेल्प करेंगी। आप मुझे बताओ ऐसा कोई भी नंबर दे रखा है, मान लो यहाँ पर कोई भी नंबर दे रखा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका स्क्वायर निकालना है। आप मुझे बताओ ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, लास्ट के अंक में मान लो 1 दे रखा है, और लास्ट के अंक में 2 दे रखा है, और लास्ट के अंक में 3 दे रखा है, और लास्ट के अंक में 7 दे रखा है। ऑप्शन है
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये ऐसा होता है एग्जाम में, मैं बताऊंगा, आपके सवाल आए हुए हैं। आप मुझे बताओ इस नंबर का स्क्वायर निकालना है। आपने जैसे प्रॉपर्टी भरी, लास्ट का अंक 9 है, तो हमें स्क्वायर करने पर, चाहे कोस कितना भी बड़ा नंबर हो ना, उसका स्क्वायर करने पर हमको लास्ट अंक क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा हमेशा। ऑलवेज मैंने इसीलिए लिख रखा है, ऑलवेज क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा मेरे दोस्त, ऑलवेज एक मिलेगा ना। तो लास्ट का अंक एक ही ऑप्शन में दे रखा है ना, तो यही सही हो जाएगा, बाकी सब खेल जाएंगे यार। ये चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको, कितनी चीज़ें आसान बना देता है ये चीज़ें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। क्या कह रहा है कि इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 2 और 8 देन द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स नंबर इज ऑलवेज 4। सेम तरीका है। क्या कह रहा है, जैसे मान लो कोई नंबर है जिसके इकाई का अंक 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे, और या तो और कोई नंबर है जिसके इकाई का अंक 8 है, उसका स्क्वायर करेंगे ना, तो इन दोनों नंबर का स्क्वायर करने पर हमको लास्ट का अंक हमको क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। अगर कोई नंबर है मान लो जिसके इकाई का अंक 2 हो या 8 हो, उसका स्क्वायर करने पर हमको लास्ट अंक 4 ही मिलता है हमेशा, ध्यान रखना। और ये ध्यान कैसे रखना है आप मुझे बताओ। 2 का याद रखो, 2 को याद रखोगे, 2 में क्या जोड़ें कि 10 बन जाए? 2 और 8 10 हो जाता है। 2 में क्या जोड़ें कि 10 बन जाए, समझे? 2 8 10, मतलब 2 का भी तरीका वही फॉर्म करेगा जो 8 का तरीका। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। इसका मतलब लास्ट के अंक में 4 ही आना चाहिए। ऐसे ही मैंने पीछे क्या समझाया था, एक को ध्यान रखो, एक में क्या जोड़ें कि 10 बन जाए? 9। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक ही आता है, इसलिए 9 का स्क्वायर भी कितना आएगा लास्ट के अंक में? एक ही आएगा। ये तरीका आना चाहिए, समझे? 1 9 टेंस कॉम्प्लीमेंट होते हैं। टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? दोनों का सम कितना होता है? 10 होता है। तरीका फॉलो करता है, सेम ट्रिक। अगर एक में फॉलो कर रही है तो एक में क्या जोड़ेंगे? 10 बनाएगा 9, तो वो तरीका 9 में भी फॉलो होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही आसान है। जो तरीका 2 में फॉलो हो रहा है, 2 दूनी कितना होता है? 4। 4 से याद रखना, 4 मतलब लास्ट अंक हमारा 4 ही आएगा। तो लास्ट अंक 2 में जब 4 आएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हमने कहा टेंस कॉम्प्लीमेंट फॉलो करना। 2 में क्या जोड़ेंगे कि 10 बना देगा? 8। इसका मतलब वो तरीका 8 में भी फॉलो करेगा, समझे? ये चीज़ें आपको सीख गए होंगे। चलिए और बढ़ते हैं आगे। 5वीं प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 3 और 7 देन द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर इट्स नंबर इज ऑलवेज 9। क्या कह रहा है, कोई नंबर है जिसके अंत में 3 आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे, और कोई नंबर है जिसके अंत में 7 आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर करने पर जो भी अंक मिलेगा उसकी लास्ट डिजिट हमेशा 9 ही आएगी। ये चीज़ें बहुत ही आसान हैं। ये चीज़ें आसान तो हैं लेकिन आपके एग्जाम में ना बहुत ही कारगर साबित होंगी। आप मुझे बताइए, जैसे मैंने कहूँ 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे 10 मिल जाए, मतलब 7 ही जोड़ेंगे ना। जो तरीका 3 में फॉलो करेगा वो तरीका 7 में भी फॉलो करेगा। 3 मतलब 3 का कैसे ध्यान रखेंगे कि 3 के किसी भी नंबर का 3 है, उसका स्क्वायर करने पर हमको लास्ट डिजिट क्या मिलेगी। तो आप कैसे ध्यान रखोगे? 3 का ही स्क्वायर कर दो ना, 3 3 9, लास्ट अंक कितना आता? 9 आता है। ऐसे ध्यान रखोगे ना, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो 3 3 9, इसका मतलब लास्ट में 9 ही आएगा। चाहे 3 का स्क्वायर करो, चाहे 7 का स्क्वायर करो, किसी भी नंबर के, कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे मैं कहूँ 3 4 5 7 8 2 6, मान लो यहाँ 7 दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे। भाई साहब आप स्क्वायर करके देख लो ना, मैं बता दूंगा इसका लास्ट का अंक कितना आएगा। इसका लास्ट का अंक 9 ही आएगा, समझे? ये तरीका आपको आना चाहिए, मुँह जवानी आ जाएगा ना। जिस दिन आपने ये तरीका सीख लिया, आपके लिए सवाल मजाक बन जाएंगे। मैं दिखाऊंगा यार सवाल कैसे मजाक बनते हैं। छोटी छोटी बातें अगर आप सीखोगे ना तो आपकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ बहुत ही आसान होती चली जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आज की प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 4 और 6 देन द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इट्स नंबर इज ऑलवेज 6। मैं क्या कह रहा हूँ, वही सेम बात है। किसी भी नंबर के अंत में 4 हो रहा है ना, उसका स्क्वायर करोगे, और किसी भी नंबर के अंत में 6 आ रहा है और उसका स्क्वायर करोगे, तो इन दोनों का स्क्वायर करने पर लास्ट का अंक हमेशा क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 4 देखो 4 का कॉम्प्लीमेंट अगर कहूँ, मैंने क्या बोला, 4 और 4 का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों किस कॉम्प्लीमेंट पे इफेक्ट करते हैं? टेंस कॉम्प्लीमेंट में, मतलब 10 बनाती हैं। 4 में मैं क्या जोड़ूंगा कि 10 बन जाएगा? 4 में जोड़ूंगा 6, मतलब 4 का जो तरीका होगा वही हमारा 6 का तरीका भी होगा।
ये चीज़ हमेशा आपके ध्यान के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताता यार। ये चीज़ें आपको आनी पड़ेंगी। और कैसे याद कराते हैं ये चीज़ें मैं बता भी रहा हूँ। तो देखो 4 का स्क्वायर कैसे होता है, 4 का स्क्वायर तो पता ही है 16, मतलब अंत में क्या देगा, 6 देगा। अब 4 में जब 6 दे रहा है तो 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो कि टेंस कॉम्प्लीमेंट को फॉलो करता है। तो 4 में क्या जोड़ते हैं, 10 बना देगा 6। इसका मतलब 6 का स्क्वायर भी कॉम्प्लीमेंट, 6 का स्क्वायर होता कितना, 6। 6 का स्क्वायर भी अंत में क्या देगा, 6 ही देगा। ये चीज़ें समझ गए होगे यार, ये चीज़ें समझ गए ना, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सवाल आपके लिए मजाक बन जाएगी। कितना भी आपको नंबर दे रखा कोई भी, मान लो 3, 4, 5, 7, 8, 2, मान लो 6 दे रखा है, इस नंबर का स्क्वायर करोगे ना तो मैं बता दूंगा कि ऑप्शन में कौन से ऑप्शन गलत है, कौन से ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि मैं इस बेस पे बता दूंगा कि इस नंबर का इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। समझे? देख लो किस ऑप्शन में 6 आ रहा है। जिस ऑप्शन में 6 आ रहा है उसको सही कर दो, जिसमें नहीं आ रहा वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे यार। आप अगर तुक्का भी मारोगे ना तब भी 50% पे तुक्का मारोगे ना। ये आप 4 ऑप्शन में तुक्का मारोगे, ये सही होगा वो सही होगा, राम भरोसे, तो गलत हो जाएगा। जब आप 2 ऑप्शन गलत कर दोगे, 2 ऑप्शन में अगर आप तुक्का भी मारना चाहोगे ना तब भी आपका 50% चांस रहेगा यार। समझे? चीज़ें सही होने में, अगर चीज़ें सही होंगी तो आपको 100% नंबर मिलेगा ही मिलेगा। चलिए देखते हैं आज की लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। क्या कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गिवन नंबर। मतलब क्या कह रहा है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो, चाहे यहाँ नंबर कैसा भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, किसी भी प्रकार का नंबर हो, भिन्न हो, मतलब नेगेटिव में भिन्न हो या पॉजिटिव में भिन्न हो, किसी भी प्रकार का नंबर हो जिसका आप स्क्वायर करोगे ना तो हमेशा ध्यान रखना बाहर हमेशा आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा। पॉजिटिव मतलब प्लस में नंबर मिलेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। समझे? हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा मेरे दोस्त। अगर आप किसी भी नंबर बीच में, यहाँ पर मान लो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, मतलब कैसे भी नेचर का नंबर हो, वो आप सोचोगे। जब मैं नेचर पढ़ाऊंगा, नेचर ऑफ नंबर, तब मैं बताऊंगा किस किस टाइप के नंबर होते हैं यार। इमेजरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, समझे? तमाम प्रकार के इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, किसी भी प्रकार का नंबर हो ना, अगर आप स्क्वायर कर रहे हो ना तो यहाँ पर स्क्वायर करने पर हमको क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ये चीज़ मेरा गाढ़ बांध के ध्यान कर लेना। समझे? हमेशा आप मुट्ठी में कर लो, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल लो ना, हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की प्रॉपर्टी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब देखना लास्ट के 2 टिप्स मैं दे रहा हूँ, आपको हमेशा मुट्ठी में रखना है। कौन सी टिप्स हैं आप मुझे बताओ। कोई भी नंबर हो, जैसे मैं कहूँ द नंबर विद यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 ऑलवेज गिव द सेम यूनिट डिजिट रिस्पेक्टली ऑन स्क्वायरिंग। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मान लो कोई भी नंबर है जिसके अंत में 0 आ रहा हो, उसका स्क्वायर करना है। कोई भी नंबर है जिसके अंत में 1 आ रहा हो, इसको स्क्वायर करना है। कोई भी नंबर है जिसके अंत में 5 आ रहा हो, इसको स्क्वायर करना है। कोई भी नंबर है जिसके अंत में 6 आ रहा हो, इसको स्क्वायर करना है। तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी, स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे मान लो कोई नंबर है जिसके अंदर में 0 आ रहा है, उसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 ही आएगी। कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर, जैसे मान लो 1 यूनिट डिजिट है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी। मान लो 5 है, 5 का स्क्वायर कर रहे हो कोई भी नंबर का, यहाँ कोई भी नंबर है जिसके अंत में 5 आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगी। और यहाँ देखो जैसे 6 है, कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 3, 7, 6, 5, 6 नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट देखो 6 है ना, तो स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी, 6 रहेगी। ये स्पेशल कैटेगरी के नंबर होते हैं, स्पेशल कैटेगरी के नंबर। मान लो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ये नंबर आपको कहीं दिख जाए ना तो यूनिट डिजिट इन नंबरों का स्क्वायर करेंगे ना। अगर ये स्क्वायर, ये नंबर किसी यूनिट डिजिट में आ रहे हैं, मान लो इनका स्क्वायर करने पर हमेशा यूनिट डिजिट हमेशा वही रहेगी। 0 की यूनिट डिजिट 0 ही रहेगी, 1 की 1 ही रहेगी, 5 की 5 ही रहेगी, 6 की 6 ही रहेगी। ये कभी नहीं बदलती, हमेशा सेम रहती हैं। समझे? सेम रहती हैं। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात मेरी ये ध्यान रखना कि किसी भी नंबर के स्क्वायर के अंत में, आप दुनिया में कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे ना, उसके अंत में कभी भी यूनिट डिजिट ना तो 2 आती है, ना 3 आती है, ना 7 आती है, ना 8 आती है। आप करके देख लेना। आप कोई भी दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर करने पर आपको इकाई का अंक ना तो कभी 2 मिलेगा, ना 3 मिलेगा, ना 7 मिलेगा, ना 8 मिलेगा।
ये चीज़ आप करके देखना यार। और आपको ये याद कैसे होगा मेरे दोस्त, ये याद ऐसे होगा क्योंकि ये नंबर पता क्या है, 10 कॉम्प्लीमेंट है। आपको 2 और 3 ध्यान रखना। देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे ना, उसके अंत में कभी भी 2 नहीं आएगा ना 3 आएगा। आप मुझे बताओ 2 में ऐसा क्या जोड़ूंगा जो मुझे 10 मिल जाएगा, 10 कॉम्प्लीमेंट है। अब देखना नंबर निकाल लोगे 8। अब मुझे बताओ 3 में ऐसा क्या जोड़ूंगा जो मुझे 10 मिलेगा, मतलब 3 में 7 जोड़ेंगे। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं, ये 4 नंबर क्या है, आप 2-3 ध्यान रखोगे ना, 2 और 3, और साथ ही साथ 2-3 को ध्यान रखो। बस आपको ये ध्यान रखना कि ये 10 कॉम्प्लीमेंट नंबर है, मतलब 10 बनाएंगे। तरीका बता रहा हूँ, बनाएंगे तो आएंगे ही, लेकिन तरीका बता रहा हूँ। 2 में क्या जोड़ोगे कि 10 मिल जाएगा 8, 3 में क्या जोड़ोगे कि 10 मिल जाएगा 7। तो 2, 3, 8, 7। या मान लो कोई नंबर है जिनका स्क्वायर आप करोगे ना, तो 2, 3, 7 और 8 कभी भी इकाई का अंक नहीं देंगे। बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। मैं क्या कह रहा हूँ एक बार और सुनो। कोई भी नंबर है, आपको उसका स्क्वायर करोगे ना, तो इकाई का अंक कभी भी ना तो 2 देगा, ना 3 देगा, ना 7 देगा, ना 8 देगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच माय फैमिली। जय हिंद दोस्तों।